हे व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल। दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं अपने एग्रीकल्चर एजुकेशन से हटके एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आपके एजुकेशन, करियर ग्रोथ, सोशल ग्रोथ या फिर सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल और इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट टाइम पे। आज सबसे पहली चीज होती है कि जब आपको किसी भी टॉपिक पे किसी हेल्प की नीड होती है, इंटरव्यू देने जाते हो, क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, सीवी बनाना है, सबसे पहला हेल्प हम लेते हैं चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी पे चीजें कंप्लीटली ह्यूमनाइज नहीं होती हैं, वो एआई बेस्ड होती हैं, जो कि ऐसे बहुत सारे डिवाइस है, फिर ऐसे बहुत सारे ट्रैकर है जो ये कंफर्म कर देते हैं कि आपने जो चीजें लिखा है, बनाया है, वो कहीं ना कहीं आपका चैट जीपीटी या फिर एआई से किया गया है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके एआई बेस्ड कंटेंट को कंप्लीटली ह्यूमन बेस्ड कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आप बिल्कुल भी सीधी वे में उन्हें अपने लाइफ में या फिर अपने करियर में या फिर अपने सोशल लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। आज आपको पता होगा यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं, गूगल पे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो ब्लॉग लिखते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, जो आप न्यूज़ पढ़ते हो, वो कंप्लीटली ह्यूमनाइज नहीं होती हैं। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली उसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हो अपने ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन ये राइट वे नहीं है, क्योंकि गूगल ऐसी चीज़ों को मोनेटाइज नहीं करता। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने चैट जीपीटी पे सर्च की, फ्यूचर ऑफ एग्री बिजनेस सेक्टर इन इंडिया, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझो इस चीज़ को कि अगर इन्हीं सब चीज़ों को कॉपी करके हम पेस्ट करें तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीटली फेल्ड हो जाएंगी हमारे मोनेटाइजेशन के लिए, फिर हमारे करियर के लिए। आज आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो, सीवी बनाते हो, रेज्यूमे बनाते हो, उसको भी टीवीएस से ट्रैक किया जाता है, ठीक है। उसको भी टीवीएस से ट्रैक किया जाता है कि ये कितना % ह्यूमनाइज्ड है, कितनी चीज़ों को आपने खुद से किया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, स्क्रीन पर देख पा रहोगे बहुत सारे टाइप्स के एआई टूल्स हैं, विंस्टन एआई, जीरो जीपीटी, ठीक है। इसके बाद कॉपीलिक्स, उसके बाद ओरिजिनलिटी.ai। तो हम ऐसे क्या कर सकते, आप विंस्टन एआई पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि ह्यूमनाइज्ड है कि नहीं है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि आपका कंटेंट क्या ह्यूमनाइज्ड है या फिर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये टॉपिक है हमारे पास क्लाउड का, अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली हमने कॉपी कर लिया। अब हम इसमें देखने वाले, ये एआई है, क्लाउड एआई का। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें कितना कंटेंट हमारा एआई का है। हालांकि कंप्लीटली हम तो एआई से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बाईपास जीपीटी है ये हमें बताएगा कि कितना एआई कंटेंट है। अगर हम एक बार इसे फिर से रीचेक कर लेते हैं तो रीचेक करने पे इसमें तमाम जीपीटी, जीरो, कॉपीलिक्स, जीरो जीपीटी, क्रॉस फ्लैग, स्पेलिंग, राइटर, कंटेंट एंड स्केल, ऐसे करके बहुत सारे एआई टूल्स आ जाएंगे जो कि आपको ये डिटेक्ट करते हैं कि योर इनपुट कंटेंट इज लाइकली एआई जनरेटेड। अब क्या करते हैं, इस 162 वर्ड के कंटेंट को हम लोग ह्यूमनाइज करने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे ह्यूमनाइज हो रहा है, एनालाइज हो रहा है। अब ह्यूमनाइज होने के बाद इस कंटेंट को हम फिर से रीचेक करेंगे इन एआई पे कि क्या वो ह्यूमनाइज्ड हुआ या फिर नहीं। देखो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट ह्यूमनाइज्ड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम लोग एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो कॉपी कर लिए। देखो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, सिंपल सा बात बता रहा हूँ, बहुत यूजफुल है। और आप इसे अभी नहीं समझ रहे हो, मे बी आप ग्रेजुएशन वगैरह या किसी भी टाइप की स्टडी कर रहे हो, बट इन फ्यूचर जब आप लाइफ में कुछ करने जाओगे, किसी टाइप की हेल्प की नीड पड़ेगी तो आप गूगल वगैरह का हेल्प लेते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीटली ये आने लगा और हम इसको स्कैन कर रहे हैं, इसको स्कैन को, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि इसमें कितना % ह्यूमन कंटेंट है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार, ताकि सिंपल वे में हमें ये पता चले कि ह्यूमनाइज्ड कंटेंट कितना है, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया आपको, ह्यूमन स्कोर 95 बता दिया, जबकि ये क्या था, अभी कुछ देर पहले क्या था, यहाँ पे क्या आपको पता चला था कि एआई जनरेटेड था। हमने अभी इसको कहाँ से कॉपी किया, क्लाउड एआई से। लेकिन अब देखो क्या बता रहा है कि 95% ह्यूमन रिटन है ये, जबकि ह्यूमन रिटन नहीं है ये है आपका एआई से ही। इसी प्रकार से गूगल पे ब्लॉग लिखते हो तो ब्लॉगिंग करते टाइम ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा कंटेंट हो वो ह्यूमन बेस्ड हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो बाईपास जीपीटी का हेल्प लेके आप अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट कीजिए। गूगल उसे कभी भी डीमोनेटाइज नहीं करेगा, वो हमेशा मोनेटाइज ही करेगा। हालांकि ये भी 90% आ रहा है, ये बच्चों 100% भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा 100% भी आता है और 100% भी आएगा। अब इस बाईपास जीपीटी का बहुत सारा स्पेशल वर्जन भी है, ठीक है। आप इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है। इनके सब्सक्रिप्शन में आपको तमाम सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, जैसे कि आप एक लिमिट वर्ड तक यूज कर पाते हो फ्री में, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे
बहुत सारे प्रकार के सब्सक्रिप्शन है जिसमें कि आपको $30 मंथ तक का भी है, अनलिमिटेड वर्ड्स पर इनपुट, फास्ट मोड, क्रिएटिव मोड, एनहांस मोड, अनस्टैटिकल रिटायरिंग, एरर फ्री, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को आप बिल्कुल सिंपल वे में अपने चीज़ों को कर सकते हो। और ना केवल टेक्स्ट को, आप फोटोज को, आप फाइल्स को, पीडीएफ फाइल को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे में है, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ पे आप चाहो तो कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है। आप किसी भी, ठीक है, यूपीएससी ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब यूपीएससी ऐसे लिख दिया, अब देखो यूपीएससी के रिगार्डिंग तमाम ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन्हीं को हम कॉपी करके चेकआउट करते हैं कि क्या ये हमारा एआई जनरेटेड है। मान लो आपको बच्चे सर्च करते हैं गूगल पे कि यूपीएससी में कैसे ऐसे लिखा जाए, फिर क्या टॉपिक होता है, क्या होता है वो, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स बना देते हैं। लेकिन ये राइट वे नहीं है, ठीक है। राइट वे क्या है कि पहले आप उसे किसी ऐसे जीपीटी से, जैसे मान लो हम बाईपास जीपीटी का यूज कर रहे हैं, तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। बाईपास जीपीटी से आप एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कंटेंट में बनाओ और फिर उसे ले जाके पेस्ट करो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्टली एआई से कॉपी किया गया चीज़ आप वहाँ पे पेस्ट करोगे तो कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इवन करियर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप देखोगे तो कभी कभी चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पे रिजेक्ट हो जाती हैं, जबकि आपके पास सारे डिग्री रहते हैं, सारे सर्टिफिकेट रहते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल उस चीज़ के लिए, लेकिन ड्यू टू एआई कंटेंट, ड्यू टू एआई हेल्प आप उस चीज़ के लिए रिजेक्ट हो जाते हो। अगर हम इसका हेल्प लेते हैं, देखो अभी जो हमने कॉपी किया है यूपीएससी ऐसे का, तो देखो इसमें बताएगा कि योर कंटेंट इज लाइकली वेरी हाई एआई जनरेटेड, बताया ना। देखो यहाँ पे कि इन्होंने इस कंटेंट को इतने सारे जीपीटी से चेकआउट किया और इसमें एआई जनरेटेड वर्ड पाए गए। अब हम क्या किए, इसको ह्यूमनाइज किए हुए हैं, तो इस ह्यूमनाइज को हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ से रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या सीन है, क्या यहाँ पे हो रहा है। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे एआई हैं, मैं केवल किसी सिंगल एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एआई हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ों को यहाँ से स्कैन कर सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में। देखो अब हम स्कैन कर रहे हैं, अब ये हमें बताएगा कि कितना इसमें कंटेंट आपका ह्यूमनाइज्ड है और कितना कंटेंट हमारा नॉर्मल एआई से लिया गया है। चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ को अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप क्लियर वे में बता रहा हूँ कि ह्यूमनाइज्ड कर लो, ताकि आपको कभी दिक्कत ना करना पड़े। तो ये एआई आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि आपके कंटेंट को चेकआउट करते हैं कि उसमें कितना % आपका एआई यूज किया गया। जैसे देखो अभी हमने इसमें बताया आपको कि इतना % कंटेंट यूज है, बट यहाँ पे देखो उसी को हम ह्यूमनाइज करके थ्रू बाईपास जीपीटी, ठीक है, थ्रू बाईपास जीपीटी ह्यूमनाइज करके हमने उसको कंप्लीटली क्या कर दिया, हमने उसको कंप्लीटली कर दिया बच्चों आपका 99% ह्यूमन बेस्ड एआई कंटेंट, ठीक है। यानी कि इसमें कंप्लीटली जो है 99% कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें ह्यूमन बेस्ड हैं। तो भाई आप इस चीज़ को समझो कि ये लाइकली ओरिजिनल है। तो आपको अगर कभी भी अब नीड हो तो आप बिल्कुल बाईपास जीपीटी का यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस जीपीटी को आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ इसके सब्सक्रिप्शन को भी यूज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में आपको तमाम सारे टाइप्स के वर्जन दिख रहे हैं, आप इनका बेनिफिट्स ले सकते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए ऑल एआई डिटेक्टर्स का काम करती हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। तो आप किसी भी चीज़ों को करने से पहले एग्जाम में कॉपी करने जा रहे हो, टीचर से बच के रहना है, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चे एआई का यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ह्यूमन बेस्ड चीज़ों का यूज करना है। आप एआई के कंटेंट को, एआई टूल्स के कंटेंट को ह्यूमन बेस्ड टूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू बाईपास जीपीटी, एंड आफ्टर देन आप उसे अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो और आपके लिए वो सबसे बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज जो हमारे ब्लॉगर हैं, जो हमारे गूगल पे आर्टिकल्स लिखते हैं, जो हमारे तमाम न्यूज़ लिखते हैं, जो कंटेंट राइटर होते हैं, उनके लिए है। प्लस जो बच्चे सीवी वगैरह अपने एटीएस रिज्यूमे चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट और कितना हमारा एआई बेस्ड कंटेंट है। तो आज के डेट के लिए हिसाब से ये आपके लिए सबसे बड़ी एक सौगात साबित हो रही है बाईपास जीपीटी की तरफ से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चेकआउट कीजिए। प्लस आप इनका सब्सक्रिप्शन वर्जन भी ले सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपने समझा इस चीज़ को। नहीं समझ में आ रहा, कॉपी कीजिए, कमेंट कीजिए, दिक्कत आ रही शेयर कीजिए वीडियो को, हमसे पूछिए, आपके साथ हर एक चीज़ को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।